टाइम नहीं है हमारे पास, बस टाइम खत्म है। 15 तारीख को ही फांसी दे दी गई। तो उन्होंने ये कहा था मुझसे साफ साफ कि किसी कीमत में वो बॉडी नहीं देंगे। पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जैसे दफनाएंगे वो, फिर उसकी वीडियो कॉपी रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए, ये उपलब्ध करवा दें। हम देखते देखते अपना रहेंगे, अपना हमारा टाइम खत्म हो गया बस। मरने में मेरी लड़की की बॉडी मंगवा दें। वापस ले ले यार, नहीं चाहिए, सुकून चाहिए बस। वो हमारी बेकसूर लड़की थी, मरने में मेरी लड़की की बॉडी मंगवा दें। ये शहजादी के पिता शब्बीर हैं, जिनकी बेटी को 15 फरवरी की सुबह दुबई में फांसी दे दी गई। लेकिन इन्हें ये जानकारी मिली 13 दिन बाद 28 फरवरी को। इनके वकील का कहना है कि इस बीच वो लगातार विदेश मंत्रालय से संपर्क कर जानकारी लेने की कोशिश करते रहे। दुबई में भारतीय दूतावास में भी कई फ़ोन किए, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि शहजादी अभी जिंदा है या उसे फांसी दे दी गई। वकील का कहना है जब हाईकोर्ट में रिट लगाई तब 28 फरवरी को दुबई में भारतीय दूतावास से पिता शब्बीर को फ़ोन कॉल के जरिए शहजादी की फांसी की जानकारी दी गई। 3 मार्च के रोज़ दिल्ली हाईकोर्ट में इस बात की आधिकारिक पुष्टि हुई है। अब पिता अपनी बेटी की बॉडी मांग रहे हैं। वो सरकार से अपील कर रहे हैं कि अगर सरकार बेटी की बॉडी नहीं दिला सकती तो कम से कम उसके अंतिम संस्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग ही मुहैया करा दे। उसे ही देखकर काम चलाएंगे। पहले था 8 दिन के बाद मुझे फोन नहीं आया, बेचैन था। मोबाइल चला रहा था, अबू धाबी का नंबर था मेरे मोबाइल में, तो मैंने दबा दिया। वहाँ से उन्होंने इंग्लिश में लिखा कि क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। मैंने बोल के लिख के भेज दिया। फिर 28 तारीख को भी वही से फोन आता है। 28 तारीख को, 28 फरवरी को, मतलब 7 बजे शाम के, कि अंकल आज ही हमको मालूम चला है कि 15 तारीख को फांसी शहजादी को दे दी गई। आज ही मालूम चला है, इसलिए हम आपको आज सूचना दे रहे हैं। डिमांड की गई कि सर बॉडी नहीं यहाँ इंडिया में से जो आप लोग जैसे जहाँ से फोन कर रहे हैं, आप तो जिम्मेदारी है ना। तो उन्होंने ये कहा था मुझसे साफ साफ कि किसी कीमत में वो बॉडी नहीं देंगे। आपको आना तो आप आ सकते हैं। तो हम लोग हमारे इतना नहीं है कि हम आ सके वहाँ। अगर होते तो भी ऐसी नौबत ही आती। अगर जिंदगी में मेरी केंद्र सरकार ने, विदेश मंत्रालय वगैरह ने, विदेश मंत्री जी ने, किसी ने भी नहीं मदद की, मरने में मेरी लड़की की बॉडी मंगवा दें। और ये भी अगर नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए। और फिर भी नहीं करना चाहते तो मेरी मिट्टी जहाँ तक, जैसे मिट्टी पूरा शुरू से आखिरी तक जिस मिट्टी होती है मुसलमानों में, जैसे दफनाएंगे वो, उसकी वीडियो कॉपी रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए पूरी, ये उपलब्ध करवा दें। हम देखते देखते अपना रहेंगे, अपना। शहजादी का अंतिम संस्कार है। शब्बीर का कहना है कि दुबई में भारतीय दूतावास के अधिकारी कह रहे शहजादी की बॉडी नहीं मिल सकती, वहां आकर देख जरूर सकते हैं, लेकिन शब्बीर कह रहे हैं कि इतनी उनकी हैसियत नहीं है और ना ही अब इतना वक्त बचा है। अगर बॉडी मंगवा दें तो 5 को होना है ना, तो चाहे तो 1 घंटे में रुकवा सकते हैं। बातचीत हो क्या नहीं कर सकते, आप तो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। जब जिंदा में नहीं करेंगे तो हमारे में क्या करेंगे। तो यही मैं मांग करता हूँ कि अगर हो जाए, हो सके तो मांग करता हूँ कि बॉडी, तो वहाँ कौन जाएगा, अपने लड़की को देखते रहेंगे यहीं और पुरखों के कब्रिस्तान में। वो हम चाहते हैं, तमन्ना है हमारी। अब अगर वो भी नहीं अगर कर सकते गवर्नमेंट, तो फिर उसकी जो मैंने आपसे बताया कि रिकॉर्डिंग ही, वीडियो रिकॉर्डिंग। शहजादी के वकील अली मोहम्मद का कहना है कि 24 फरवरी को जब दिल्ली हाई कोर्ट में हमने रिट लगाई, उसके बाद दुबई में भारतीय दूतावास ने हमें शहजादी की फांसी की जानकारी दी। जब कन्विक्शन हुआ, हमारी अपील 28/2/2024 को खारिज होती है अबू धाबी कोर्ट में, डिस्पाइट ये कि हम लोगों ने खुद अपना वकील वहाँ हायर किया था। मतलब हमारे रिलेशंस पे वहाँ वकील हायर किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कोई रोल नहीं था, हम लोगों ने हायर करवाया था। उसके बाद हम लगातार लेटर लिखते हैं फॉर मर्सी पिटिशन, लेकिन उसका कोई हमें प्रॉपर रिप्लाई वहाँ मिलता नहीं है। और उसके बाद 14 फरवरी को एक कॉल आती है हमारे शब्बीर साहब के पास में। उसमें वो ये कहती है कि भाई मेरा लास्ट कॉल है, ये एज ए लास्ट विश ये कॉल है हमारी, और इसके बाद हम बात नहीं कर पाएंगे आपसे। वो बात करती है, उसके बाद फ़ोन कट जाता है। और उसके बाद भागे भागे फिर इन्होंने बहुत जगह फॉरन इमीडिएट, मतलब 15 तारीख को भी हम लोगों ने ईमेल करवा देते हैं अबू धाबी एम्बेसी और इंडियन एम्बेसी अबू धाबी को, लेकिन कोई प्रॉपर रिप्लाई वहाँ से कुछ भी नहीं आता है। उसके बाद थक हार के हम लोगों ने 21 तारीख को पीएमओ ऑफिस में, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स में लीगल स्टेटस जानने के लिए कि व्हाट इज द करंट लीगल स्टेटस ऑफ दिस केस, वेदर शी हैज बीन हैंग्ड और शी हैज नॉट बीन हैंग्ड, उसको हम डालते हैं, तब पर भी चुप्पी हो जाती है। उसका फिर वेट करने के बाद हम 24 तारीख को हम दिल्ली हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर देते हैं। रिट पिटीशन फाइल करने में एक होता है कि भैया हमें एडवांस नोटिस उन्हें सर्व करनी होती है। जब एडवांस नोटिस सर्व कर देते हैं, उसके बाद 3 दिनों के बाद फिर इनको पहली मर्तबा एम्बेसी की तरफ से एक कॉल आती है कि आपकी इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया है।
विदेश मंत्रालय की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट को बताया गया कि शहजादी का अंतिम संस्कार 5 मार्च को होगा। इससे पहले शहजादी के पिता ने कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। अब बेटी की मौत की खबर से उन्हें धक्का लगा है। इंडिया टुडे से जुड़े सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने 3 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट में शहजादी की मौत की जानकारी दी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि शहजादी को 15 फरवरी को फांसी दी गई थी। उसके अंतिम संस्कार को लेकर अधिकारी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। 14 फरवरी रात 12 बजे शब्बीर को शहजादी का आखिरी कॉल आया था। जेल प्रशासन ने उसे 10 मिनट का वक्त दिया था। उस दौरान शहजादी ने कहा था कि ये मेरा आखिरी कॉल है, मुझे दूसरे सेल में शिफ्ट किया जा रहा है, आप सब लोग सुकून से रहना। इंडिया टुडे के रिपोर्टर सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक शहजादी का परिवार उत्तर प्रदेश के बांदा के गोयला मुगली गांव में रहता है। पिता का आरोप है कि कुछ साल पहले शहजादी की फेसबुक के जरिए आगरा के रहने वाले उजैर नाम के शख्स से दोस्ती हुई थी। कुछ दिन बाद वो उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। शहजादी का चेहरा बचपन में एक हादसे में झुलस गया था। उजैर ने कथित तौर पर उससे वादा किया कि वो दुबई में उसे ले जाकर चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा देगा। 2021 में वो शहजादी को दुबई ले भी गया। वहाँ उसने शहजादी को अपने एक रिश्तेदार के पास भेज दिया। दुबई में शहजादी उजैर के जिस रिश्तेदार के पास रुकी, उनका नाम फैज़ और नाजिया है। वहाँ उनके बच्चे की वैक्सीनेशन के बाद एक रोज़ तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। शहजादी के पिता शब्बीर का आरोप है कि इसके बाद बच्चे के माता पिता ने शहजादी पर उसकी हत्या का आरोप लगा दिया। उससे धोखेधड़ी से एक कागज पर बच्चे की मौत की जिम्मेदारी लेते हुए हस्ताक्षर करा लिए। पुलिस की जांच के बाद अदालत ने शहजादी को फांसी की सज़ा सुना दी, जिसके बाद से शहजादी अबू धाबी की अलबतवा जेल में बंद थी। शब्बीर कहते हैं कि शहजादी को फंसाया गया है। उसको फंसाया गया। 2 महीने में कहीं आज बच्चा मरता है, उस 2 महीने के बाद कहीं कोई बोलेगा कि मैंने मारा है और ऐसा कह रहेगा। ये सब फंसाया गया उसको। वो बुरी तरीके से, डॉक्टर भी फंस रहा था, लेडीज जिसका बच्चा था वो भी फंस रही थी। अब इनका क्या हुआ क्या, अब हम पिता सरकार से गुहार लगा रहा है कि कम से कम अपनी बेटी के अंतिम संस्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग उसे मुहैया करा दी जाए, क्योंकि अब सिर्फ 1 दिन बचा है, समय भी कम है और दुबई जाने की उनकी हैसियत भी नहीं है। यहाँ एक सवाल और भी है, क्या विदेश मंत्रालय को 13 दिन तक नहीं पता चला कि शहजादी को फांसी दी गई है या नहीं दी गई? शहजादी के वकील के रिट के बाद ही दुबई से भारतीय दूतावास से क्यों कॉल आया? क्या एक पिता को ये जानने का हक नहीं कि उसकी बेटी जिंदा है या नहीं? इन सवालों के साथ हम विदा लेते हैं। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे दानिश हैं। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।